नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बात सबसे पहले कटिहार की। सीमांचल में इस्लामिक संगठनों की बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों के बीच 5 विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं। इन सभी को कटिहार के रिहायशी इलाके से पकड़ा गया, जिनके तार अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन में इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। कटिहार से 5 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। ये है कटिहार का चौधरी मोहल्ला, जहां से आईबी स्पेशल ब्रांच और कटिहार पुलिस ने 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 5 नागरिकों के तार अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो सूत्र के हवाले से जो पता चला है, ये खबर यह है कि इन लोग के ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है और पिछले कई दिनों से कटिहार नगर थाना क्षेत्र के इस भाड़े के मकान पे ये लोग रह रहे थे। इन लोग के बारे में जो जानकारी मिला है, इन लोग का कारोबार सूद ब्याज से जुड़ा हुआ था। किराए के मकान में रह रहे थे 5 विदेशी नागरिक। सूद ब्याज के कारोबार से जुड़े थे विदेशी। रिहायशी इलाके से 5 विदेशियों का पकड़ा जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस गिरफ्तारी पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो भी लोग हैं वो फिलहाल कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जो स्थानीय सूत्र से हम लोग को ज्ञात हुआ है, उसमें पता चला है इन लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स यानी पासपोर्ट, जो भी और भी आधार कार्ड इस तरह का जो है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट है और उसमें कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध वाली बात है जिस पर जांच किया जा रहा है। अब सवाल है कि किस मंशा से 5 विदेशी चौधरी मोहल्ले में रह रहे थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान से उनके तार क्यों जुड़े थे? पुलिस को पहले इनकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या विदेशी नागरिकों का वेरिफिकेशन हुआ था? पकड़े गए विदेशी नागरिकों के पास वीजा था या नहीं? ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब अगर मिल गया तो बड़े नेक्सस तक पहुंचने में पुलिस कामयाब हो सकती है। सर कुछ तो क्या है? न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तो फिलहाल अब तक 5 विदेशी नागरिकों के पास से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। विदेशी नागरिकों के पास से पासपोर्ट, वीजा, ट्रैवल एजेंसी के कागजात समेत कई संदिग्ध कागजात मिले हैं। विदेशियों के पास से यूनाइटेड नेशन के भी कागजात मिले हैं। बड़े पैमाने में इंडियन करेंसी भी बरामद की गई है। इसके अलावा लेन देन के भी कई कागजात मिले हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। जी। और यहाँ क्या है नहीं है बाकी हम लोग पता कर रहे हैं। सर ये खबर कहाँ से मिली? इन लोगों के पास काफी करेंसी वगैरह भी मिला है जी। और अभी तक लग रहा है यही लोग यहाँ के नहीं है, लेकिन इसके पास सर गिरफ्तारी हुई है क्या लोग की? अभी है, पूछताछ के लिए रखा गया है। पूछताछ के लिए रखा गया है। जाहिर है 5 विदेशियों का पकड़ा जाना बड़ी बात है। अब जरा इसके मायने को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले दिनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पोस्टर चिपकाया गया था। पोस्टर पर एक विवादित ढांचे के बारे में लिखा गया था, हफ्ते भर बाद विदेशियों का पकड़ा जाना बड़ी बात है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कनेक्शन भी कई और इशारे करता है। पूरे मामले की पटना और दिल्ली से मॉनिटरिंग की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश कुमार ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, जबकि बीजेपी का मानना है कि सीएम का विशेषाधिकार है। इसे पूरे मामले पर विरोधी चुटकी ले रहे हैं।
नीतीश कुमार का ये काफिला निकला तो था पटना एयरपोर्ट के विकास का जायजा लेने के लिए, मगर बिहार में राजनीतिक सवाल हमेशा नेताओं का पीछा करते हैं। सो गाड़ी का शीशा नीचे होते ही नीतीश कुमार पर सवालों की बौछार होने लगी। सबसे अहम और बड़ा सवाल था, नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा। दल विस्तार का अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं। और जब भी जो भारतीय जनता पार्टी को लगेगा मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, तभी बातचीत आपस में होगी। अभी तक का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही तमाम कवायदों को नीतीश कुमार ने बीजेपी के पाले में डाल दिया। साफ साफ कह दिया कि कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। मगर बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बता दिया। मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल का आकार क्या हो, ये सब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन बिहार में गठबंधन की सरकार है, 4 दल शामिल हैं, बीजेपी एक प्रमुख घटक दल है, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री जी इस संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व घटक दलों के नेताओं से विमर्श करेंगे, विचार करेंगे। नहीं, एनडीए पूर्ण रूपेण जो है बस से बदतर स्थिति में बिहार में चल रहा है, जिसके कारण अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, जिस पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी वक्तव्य भी दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, सुनवाई नहीं कर रहा है। नीतीश जी यह कह गए कि बीजेपी ने प्रस्ताव नहीं दिया है, इसलिए हम मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे थे। तो स्पष्ट कह दिए कि नीतीश कुमार निरीह प्राणी है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विधानसभा चुनाव में एनडीए के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री के अलावा 14 लोगों को मंत्री बनाया गया, जिसमें बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सरकार बनने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासों का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और शैलेंद्र के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। ऐतिहासिक स्थलों को बढ़ावा देने का सीएम नीतीश का अभियान लगातार जारी है। बांका और जमुई के लछुआर के बाद आज नीतीश वैशाली पहुंचे और वहां बन रहे बुद्ध स्मृति स्तूप का निरीक्षण किया। साथ ही पटना के बिहटा हवाई अड्डे का भी जायजा लिया। सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार की दोपहर वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 72 एकड़ में बनने वाले बुद्ध स्मृति स्तूप का बारीकी से जायजा लिया। नीतीश कुमार ने निर्माण में लगने वाले एक पत्थरों का जायजा लिया। कौन कौन से पत्थर निर्माण में इस्तेमाल हो रहे हैं, पत्थरों की कटाई कैसे हो रही है, एक काम का सीएम ने खुद जायजा लिया। यहाँ का जो इतिहास है और जो कुछ भी यहाँ पाया गया है तो वहाँ पर ये और पूरा का पूरा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, सब चीजों को लोग देखेंगे जो भी आएंगे। अभी जितने टूरिस्ट आते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे पर्यटक। अब जानते हैं विदेश से भी आते हैं बोध गया, अब वहाँ आकर के चले जाते हैं या कुछ लोग राजगीर तक जाते हैं। लेकिन अब यहाँ तक वैशाली को लीड करने के लिए और भी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से ये किया जा रहा है। आधारशिला रखे जाने के बाद नीतीश कुमार पहली बार बौद्ध स्तूप और संग्रहालय का काम देखने पहुंचे थे। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय तकरीबन 320 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो 22 महीने में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। बनने वाले इसी स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थि कलश रखा जाना प्रस्तावित है। इस स्थल के पास ही जो अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि अंतिम संस्कार के बाद बुद्ध के अवशेष यहीं रखे गए थे। इस बात को दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी और भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी रखने वाले भी मानते हैं। जब यहाँ पर ये जो स्मृति स्तूपा हो जाएगा तो आप जान लीजिए कि सब लोग वो सिर्फ बोध गया आकर के नहीं रुकेंगे, एक बार उनको यहाँ भी होगा, वो ज्ञान की प्राप्ति हो, तो यहाँ का भी बहुत ज्यादा महत्व और बढ़ेगा। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग इसको बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप करवाना चाहते हैं। हम इसलिए देखने आए हैं कि बीच में जो ये कोरोना के कारण काम रुका, तो मेरे मन में था कि भाई तेजी से इसका काम
वैशाली से पहले सीएम नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट भी गए, जहां उन्होंने हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। जमीनी हकीकत को जानने के बाद नीतीश कुमार ने साफ किया कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सरकार जमीन का आवंटन करेगी। पटना एयरपोर्ट के लिए तो बहुत सारा जमीन वगैरह का आवंटन पूर्व में ही किया जा चुका है। अभी मेरे पास कल ही एक आया राज्य सरकार की तरफ से कि उनका एक प्रस्ताव आया है और कुछ जगह उनको चाहिए विभिन्न काम के लिए। तो उनका जो प्रस्ताव है, उनका जो डिमांड है, वो हमको देखने के बाद जस्टिफाइड लगा है और इसके लिए जो कुछ भी है उसके लिए राज्य सरकार कार्रवाई करेगी, वो भी आवंटित कर देगी। जाहिर है नीतीश कुमार का फोकस इस बार बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में बुलंदियों तक पहुंचाने की है, जिसके लिए वो पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन और पटना से शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके अगर बिहार में शराब बिकती है तो इसके पीछे की एक ही वजह है, वो ये कि पुलिस अपने काम को लेकर लापरवाह है। आज हम आपको गया का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो ये बताता है कि शराबबंदी को लेकर पुलिस कितनी मुस्तैद है। गया से आए इस वायरल वीडियो ने बिहार में शराबबंदी की पोल खोल कर रखती है। आप देख सकते हैं यह वीडियो गया के मैगरा थाने के कसियाडीह में लगने वाले साप्ताहिक बाजार का है, जहां खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। वीडियो में बाजार से सटे झाड़ियों के पीछे सैकड़ों लोग शराब बेचते और पीते नजर आ रहे हैं और बातचीत भी आप सुनिए। कैसा ही होता है, बड़ा बहुत सेटिंग्स होता है, ऐसा बड़ा बहुत ना सेटिंग होगा बिकते हाल बिना सेटिंग कैसे बिकते हाल खुलेआम बिना घूस के काम होता है यार, हर जगह घूस लगता है, घूस रहेगा सब काम होगा। सब बाजार खोला पुलिस खोलती है। तो बातचीत आपने सुनी, किस तरीके से यह साफ कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ सेटिंग है, बड़ा बाबू के साथ सेटिंग है और बिना घूस के भला यह संभव है कि शराबबंदी में शराब बिक सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई पुलिस के संरक्षण में शराब की ये मंडी सजती है? ये बड़ा सवाल है। क्या इस मंडी को पुलिस का संरक्षण हासिल है? क्या सेटिंग से शराब का गोरख धंधा चल रहा है? ये शराब की महफिल क्या सेटिंग से सज रही है? पुलिस को मैगरा के शराब मंडी की भनक आखिर क्यों नहीं है? बड़ा सवाल ये है। और वीडियो वायरल होने के बाद आखिर पुलिस क्यों नहीं जागी जब इतने खुलेआम शराब परोसी जा रही है, शराब की मंडी लग रही है, तो पुलिस को जांच क्यों नहीं? पुलिस ने जांच किया। पुलिस ने गोल्ड लूट का खुलासा करने का दावा किया है। दरभंगा में जो गोल्ड लूट हुई थी उसके खुलासे का दावा किया जा रहा है। 7 लोगों को गिरफ्तार कर खुद की पीठ भी थपथपाई जा रही है, लेकिन अब तक लूटा गया 1 ग्राम भी सोना बरामद नहीं कर पाई है ये पुलिस। यही नहीं, सीसीटीवी में दिख रहा कोई भी अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, जिसके बाद पुलिस के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। वो 9 दिसंबर की सुबह थी। दरभंगा के बड़ा बाजार की दुकानें अभी खुल ही रही थीं कि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका सन्न रह गया। हथियारबंद अपराधियों ने अलंकार ज्वेलर्स से करोड़ों की कीमत का 14 किलोग्राम सोना लूट लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट से दरभंगा पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। खुद की किरकिरी होता देख पुलिस ने 13 दिसंबर को 7 अपराधियों को पकड़कर केस के खुलासे का दावा किया। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि अब तक ना तो 1 ग्राम सोना बरामद हुआ और ना सीसीटीवी में दिख रहा कोई अपराधी गिरफ्तार हो पाया। हालांकि पुलिस का दावा है कि दरभंगा, मधुबनी और हाजीपुर के 16 अपराधियों की पहचान हो चुकी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वैशाली और मधुबनी में छापेमारी की जा रही है।
पुलिस का जो दावा है, जो पुलिस ने अनुसंधान किया है, उसके मुताबिक पुलिस ने बताया है कि मंडल लॉज के बगल में जो एक लॉज है जो खाली पड़ा हुआ है, खंडरनुमा है, यहीं पे साजिशकर्ता जो है यहाँ पे आए थे और यहीं से जो है लोगों ने बैठ के जो है कैसे प्लान लूटने का प्लान जो था उसे जो मूर्त रूप देना था उसको लेके जो है यहाँ पर मीटिंग किया गया था साजिशकर्ताओं के द्वारा, जिसमें मधुबनी के दिनेश यादव और वैशाली जिला के जो कुख्यात अपराधी है मनीष सहनी उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे आए थे और यहीं जो बैठ के इसी लॉज में जो है उन्होंने एक साजिश रची थी लूटकांड को लेकर, जिसके बाद जो है अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। पुलिस भले सोना लूटकांड के खुलासे का दावा करे, लेकिन लूटे गए सोने की बरामदगी ना होने से बड़ा बाजार के दुकानदार परेशान हैं और पुलिस के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन जब तक हमें माल नहीं मिले तब तक तो हम संतुष्ट हो नहीं सकते हैं। अब वो पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस किसे उठाती है नहीं उठाती है। हम तो 6 हमारे भीतर जो आए थे उनको पहचान सकते हैं या अपने सामान को पहचान सकते हैं, तभी संतुष्ट होंगे। इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेकर के इसका उद्भेदन करना चाहिए, नहीं तो पर जो व्यापारी वर्ग हैं वो दहशत में है, वो खुल के व्यापार नहीं कर सकते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान है और आम लोगों को तो है ही है। जनता लोग रात में चैन से सो नहीं पाते हैं। अब तक सोना बरामद ना होने से व्यापारियों की नाराजगी जायज भी है। सवाल ये उठ रहा है कि 7 दिन बाद हाथ खाली क्यों है? पुलिस अब तक लूट का सोना क्यों नहीं बरामद कर पाई? सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? क्या पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।